आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज कोई बात चले में बात होगी कोरोना की। कोरोना जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े देश में सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। रिकॉर्ड उछाल यहां दर्ज की गई है। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिएगा। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं मास्क का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही कहीं ना कहीं है। इसीलिए लगभग 25,000 मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो स्थिति डरावनी हो सकती है, स्थिति बेकाबू हो सकती है। आपको जानना जरूरी होगा कि 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले अब देश भर में बढ़ चुके हैं और ये आप जानिए कि कैसे अब 8 लाख को यह आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। ये देखिए, ये ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किया है जिससे कि आप क्लियरली समझ पाएं कि कैसे 27,114 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आ गए हैं, जबकि 519 लोगों की जान जा चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। और ये लगातार बढ़ते हुए आंकड़े ये अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्म है हमारे लिए, ये बताने के लिए कि 8 लाख को जब ये आंकड़ा देश में क्रॉस कर चुका है, वो भी तब जब विकासशील देशों में हमारी गिनती आती है। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, ऐसे में आपकी और हमारी समझदारी से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं तो लापरवाही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मुंबई के धारावी में कोरोना को मात दी गई। लेकिन उससे पहले आप ये जानिएगा कि कैसे 3 राज्यों में ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहे। कुछ राज्य हैं जहां पर आंकड़े तेजी से बढ़े हैं, लेकिन इन 3 राज्यों के आंकड़े आपको जानना चाहिए। महाराष्ट्र जहां पर अभी तक 2,38,461 मामले कुल हो चुके हैं, मौत हो चुकी है 9,893 लोगों की, जबकि रेशो ठीक होने वाला बहुत बेहतर है। 1,32,625 लोग यहां पर ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन मैंने कहा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर तेजी से मामले बढ़े हैं, उसमें महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु और दिल्ली भी हैं। तमिलनाडु जहां पर कुल मामले हैं यहां पर 1,30,261, मौत यहां हो गई है 1,829 लोगों की, जबकि 82,324 लोग ठीक भी हो गए हैं। रिकवरी रेट बेहतर 60% से ऊपर हिंदुस्तान में है। दिल्ली के मामले 1,09,140 हैं, जबकि मौत हो गई है यहां पर 3,300 लोगों की, जबकि ठीक होने का आंकड़ा बेहतर है 84,694 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और जैसे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बार बार कहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं जो कि घर रहकर ही रिकवर खुद को कर रहे हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि कैसे ये आंकड़े अब तेजी से बढ़े हैं और कैसे शुरुआत से ये आंकड़ा आगे ग्रो करता रहा। शुरुआत से हम आपको बताएंगे, ये 18 मई तक जब 1 लाख तक ये आंकड़ा क्रॉस 1 लाख तक ये आंकड़ा पहुंचा तो उसमें पूरे 110 दिन का वक्त लगा। मतलब शुरुआत में रफ्तार बहुत कम थी, इसीलिए 1 लाख तक ये आंकड़ा पहुंचने में 110 दिन का वक्त लगा था। लेकिन फिर उसके बाद 1 लाख से 2 लाख कैसे हो गए, 2 जून तक महज 15 दिन के अंदर यह आंकड़ा डबल हो गया। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, 2 से 3 लाख होने में 12 जून तक यह आंकड़ा हो चुका था और 12 जून तक जानते हैं सिर्फ 10 दिन का वक्त यह आंकड़ा आगे बढ़ने में लगा। ये डबलिंग रेट है जो कि आगे लगातार दिन कम होते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद 20 जून तक आप आ जाइए, आगे बढ़ गया 4 लाख तक हो गया। 4 लाख से 5 लाख तक आने में 26 जून तक का वक्त लगा और सिर्फ 6 दिन यहां पर लगे। आप समझ रहे हैं रफ्तार कैसे बढ़ी है। 1 जुलाई तक 5 से 6 लाख यह आंकड़ा क्रॉस हो चुका था, दिन लगातार कम होते हुए 6 जुलाई तक 6 से 7 लाख यह आंकड़ा बढ़ा, 5 दिन का वक्त लगा और 7 से 8 लाख तक आने में, यानी कि जो मौजूदा स्थिति है 10 जुलाई तक, वो 4 दिन का महज वक्त लगा है। जैसे मैंने कहा कि करीब 25,000 केस औसतन रोजाना सामने आ रहे हैं, इसीलिए अब ये डबलिंग रेट 4 दिन हो गया है। मतलब 4 दिन के अंदर 1 लाख आंकड़ा सामने आ चुका है। लेकिन लापरवाही कहां है और कैसे इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, वो हम लगातार जानने और समझने की कोशिश करेंगे और इसी के लिए खास तैयारी हमने की है। खास तैयारी जिसमें अलग अलग जगह से तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े लगातार बढ़ कैसे रहे हैं, उसमें सुधार के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। देश में कोरोना कहर बरपाता हुआ मुंबई का धारावी, लेकिन WHO जिसकी तारीफ कर चुका है, और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर ये लखनऊ की दिखा रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में। अब सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और दरअसल योगी सरकार ने यह फैसला वीकेंड पर इसलिए लिया है ताकि कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके, किसी तरीके से तो ये संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके।
देश के हर राज्य में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में मुंबई से अभिषेक और गाजियाबाद से जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ नोएडा से ललित मोहन हम तक ताजा अपडेट पहुंचाएंगे। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी, चूंकि महाराष्ट्र में स्थिति बेकाबू है, मुझे बताइएगा। हालांकि WHO ने धारावी की तारीफ की है, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल से कम नहीं है, लेकिन मुझे बताइएगा जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच हम लॉकडाउन को लेकर सुखमुखाहट जरूर सुन रहे हैं। यूपी में भी सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। कई और जगह लॉकडाउन को लेकर फैसले हो रहे हैं। क्या ऐसा कुछ महाराष्ट्र में होने वाला है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में देखिए सही कहा आपने कि पूरे महाराष्ट्र एक देश का ऐसा राज्य बन चुका है कि जहां पे सबसे अधिक कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में वो भी मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे सबसे अधिक कोरोना के पेशेंट हैं और एक जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ था मुंबई का धारावी, और इसी धारावी के अंदर से इस वक्त आपको हम दिखा रहे तस्वीरें कि यहाँ पर देखिए कह सकते हैं सब कुछ अब सामान्य होने की तरह कगार पर है। यानी जो पिछले 2-4 महीनों से लगातार यहाँ पर एक आफत आन पड़ी थी, लग रहा था कि धारावी में सब कुछ अब नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे 15 लाख की आबादी है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर परेशान होंगे, लेकिन अब यहाँ पे किन के सब सामान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कारण साफ है कि जो पिछले दिनों हमने देखा था कि 10 से करीबन 100, कभी 150, 200 पेशेंट मिला करते थे, अब उनकी संख्या 10-12 के आसपास आ चुकी है। और वजह यही है कि कहीं कहीं WHO ने यहाँ पर तारीफ की है यहाँ की पैटर्न का, और यहाँ के नगर सेवक, इनसे जान लेते हैं आप लोगों ने क्या ऐसा क्या किया कि WHO को तारीफ करना पड़ा। जाहिर सी बात है कि कंट्रोल हुआ है। धारावी एक ऐसी जगह थी कि पूरी दुनिया में इसको लोग पहचानने लगे, जो लोग नहीं जानते थे। हालांकि ये धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के नाम से पहचानी जाती थी, लेकिन जब कोरोना यहाँ आया तो उसका एक अलग ही माहौल हो गया और ऐसा लगा कि पूरे दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा लोग पेशेंट हैं तो धारावी में आते थे। लेकिन यहाँ की जो लोकल पब्लिक थी, यहाँ पर भेदभाव लोगों ने नहीं किया और अगर पड़ोस में एक पेशेंट निकलता था तो उसकी मदद सारे लोग मिलके करते थे। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ के लोगों को उसका श्रेय यहाँ के लोगों को ही जाता है कि और ऐसा होगा भी। मेहनत अभिषेक, क्रेडिट दोनों साइड का होगा, वहाँ के लोगों ने भी अपना सहयोग दिया होगा। BMC का काम भी यहाँ पर तारीफ करने लायक है और इसी का नतीजा है कि WHO ने तारीफ की है और सिर्फ दुनिया ही जब इस बात को जान रही है तो देश को भी सबक लेना चाहिए उन जगहों में भी जहाँ पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अभिषेक, आप रहिएगा हमारे साथ, बहुत ख्याल अपना रखिएगा भी, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा। साथ ही जतिन और ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि एक नोएडा और एक गाजियाबाद से है, दोनों ही जगह उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई और उत्तर प्रदेश में चूंकि लॉकडाउन है। मैं जानूंगी एक एक करके। ललित, पहले आप दिखा दीजिए तस्वीरें, लॉकडाउन का असर क्या है और वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का सीधा उद्देश्य हम समझें कि योगी सरकार चाहती है संक्रमण की इस चेन को तोड़ना, लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या होता है, जैसे जीडी होता है ऐसे हम बात करते हैं तो मरीजों की संख्या जो है उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। 90 से लेकर 150 के बीच हर रोज जो है यहाँ पर मरीजों की संख्या निकल रही है। देखिए, मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जो ये बड़ी महत्वपूर्ण रोड है, सबसे पुरानी रोड है ये यहाँ की और सबसे व्यस्तम रोड है। ये नोएडा से दादरी जाने वाली सड़क है। देखिएगा, यहाँ पे भी अभी ट्रैफिक आप देख रहे हैं, हालांकि इक्का दुक्का यहाँ पे ट्रैफिक दिखाई जरूर दे रहा है। कुछ लोग जो इमरजेंसी में भी जिनको जाना है वो तो जा ही रहे, लेकिन बेवजह के लोग जो है जिनका कोई काम नहीं है, जिनको कहीं किसी मतलब से कहीं नहीं जाना है, वो लोग भी यहाँ टहलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ संख्या का जो बढ़ने का जो सिलसिला है उसका एक कारण ये भी माना जा रहा है, राष्ट्रीय राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर जितने भी उद्योग है, जितने भी व्यापार है, वो ज्यादातर दिल्ली से टच करते हैं। रॉ मटेरियल भी वहीं चलाना पड़ता है। दिल्ली के हालात जो है, दिल्ली के हालात इतने बुरे स्थिति है, उसी हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो संख्या में बढ़ोतरी होती चली आ रही है। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे यहाँ पर स्वयं CMO जो हैं खुद शिकार हो चुके हैं संक्रमण के, वो खुद एडमिट है। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम ऐसे SDM हैं, उनकी पत्नी है, तमाम अधिकारी यहाँ पर अभी भी क्वारंटाइन हैं और इंसुलेटेड वार्ड के अंदर एडमिट है।
जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन लोगों की अगर बात करते हैं, तमाम बात की बात करते हैं, तो ये लापरवाही अभी भी बढ़ती जा रही है। ललित, ये नासमझी है लोगों की, ये नासमझी है कि अगर आप तमाम रूल्स बना लीजिए, आप तमाम नियम फॉलो करने के लिए कह दीजिए, लेकिन लोग घरों से निकल रहे हैं, कोई सीख लेने का यहाँ पर लोगों का इरादा लगता नहीं है। जतिन, गाजियाबाद में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या सरकार की ये तैयारी है कि पहले 2 दिन वीकेंड के मौके पर लॉकडाउन लगाने की तैयारी और फिर आगे लंबे लॉकडाउन की कोई फैसला लेने की उम्मीद लग रही है क्या? देखिए, जिस तरह से गाजियाबाद में अनलॉक 1 के बाद से मामले सामने आए हैं, उसने चिंता और चुनौती तो बढ़ाई है। मैं वसुंधरा फ्लाईओवर पर मौजूद हूं, आपको नजर आएगा। देखिए, जो लॉकडाउन 1 है और 2 था, उसकी याद ताजा हो गई, पूरी तरह से सन्नाटा है। यानी कि लॉकडाउन का पालन तो पूरी तरह से कराया जा रहा है, लेकिन लोगों को समझाने में कहीं ना कहीं ये कहें कि कसर रह गई या फिर लोग जागरूक नहीं हुए। क्योंकि अनलॉक 1 के बाद हमने देखा जैसे जैसे धीरे धीरे छूट मिलती चली गई, लोग उसका बेजा इस्तेमाल करते चले गए। हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग रोड पर निकलते थे और मास्क नहीं पहनते थे, हजारों की संख्या में उनके चालान होते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही सूरत हाल होता है। अनलॉक 1 के बाद से संख्या इतनी बढ़ी कि एवरेज जो मामले हैं वो 125 और 150 के बीच रोजाना रहते हैं। ये इस तरफ मेरे वसुंधरा इलाका है, मैं आपको दिखा देता हूं। अब पूरी तरह से शांत पड़ा हुआ है। वीकेंड पर ये जो लॉकडाउन लगाने की मंशा है वो निश्चित तौर पर साफ नजर आती है उन लोगों को घरों में रोकने की जो लोग पिकनिक समझकर घरों से बाहर निकल रहे थे और तमाम ऐसी जगहों पर जा रहे थे जहां पर जाने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लोगों को समझाया भी गया लेकिन वो नहीं समझे। तो ऐसे ही निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि अगर लोग नहीं समझे और इस तरह से मामले बढ़ेंगे तो चिंता चुनौती बढ़ेगी और जरूरत पड़ेगी फिर एक बार लॉकडाउन लगाने की। हालांकि अभी ऐसे कोई संकेत नहीं है कि वीकेंड के बाद कोई लॉकडाउन होगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक का ही लॉकडाउन फिलहाल प्रशासन ने उसके लिए कहा है। तमाम जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उनको भी तब तक के लिए स्थगित पूरी तरह से कर दिया गया। बैंक्वेट हॉल, होटल्स और फार्म हाउसेस को भी पूरी तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जतिन कि पढ़े लिखे लोग ये बात समझ नहीं रहे, जबकि मुंबई का धारावी अब दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। WHO ने तारीफ की है। धारावी वो इलाका जो देश का सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती एरिया है और वहां पर करीब करीब 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। एक घर में 10 से 15 लोगों की भीड़, सकरी गलियां, लेकिन उसके बावजूद भी वहां कोरोना पर कंट्रोल पा लिया गया। BMC की तारीफ और वहां के लोगों का सहयोग भी तारीफ करने लायक है। बिहार के पटना से शिवपूजन झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवपूजन, पटना में क्या हाल कोरोना को लेकर बना हुआ है? वहां खास तैयारी क्या है? क्या लॉकडाउन की सुगबुगाहट वहां भी है? देखिए, लॉकडाउन तो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, 7 दिन के लिए लॉकडाउन है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से बेतहाशा इंक्रीज हुआ है आंकड़ों में, वो जाहिर तौर पर एक बात को साफ इशारा कर रहा है कि जो इंतजामात किए गए थे यहाँ पर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, उसमें सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। 24 घंटे में 709 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ 15,000 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है। यहाँ पर रिकवर भी हुए हैं लोग, 10,251 लोग रिकवर हुए हैं, लेकिन 111 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे मामले में। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर संक्रमण फैला तो है लेकिन वहां पर जांच नहीं हो पाई है और इसी बात शिवपूजन बता रहे हैं कि यहाँ भी लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। शासन प्रशासन के लिए चुनौती है और ये सिर्फ बिहार के पटना या फिर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद या नोएडा या फिर मुंबई का ही हाल नहीं है। ये तमाम ऐसे राज्य हैं, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार ये चेन आगे बढ़ती जा रही है। चेन तोड़नी है आपको और हमें मिलकर। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हम सभी के सहयोग की जरूरत है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार धारावी से सीखिए। अगर बस्ती, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग ये सीख सकते हैं तो आप और हम आसानी से सीख पाएंगे। बस विल पावर स्ट्रांग करने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपडेट हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। फील्ड में रहते हैं, बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी